बच्चों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। और आज हम बताने वाले हैं हिंदी का पेपर कैसे लिखे, किस तरीके से लिखे और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसको कैसे समझे। और जैसे कि कल आपका हिंदी का पेपर है तो चलिए दिखाते हैं। पहले तो आपसे ये पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का पूछेगा, 100 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 50 अंक का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ये आपका टेस्ट पेपर है जिसमें मैं समझा रही हूँ, तो ये कोई पेपर ओरिजिनल नहीं है, ऐसा कुछ मत समझना। ये एक टेस्ट पेपर है जिसमें मैं समझा रही हूँ कि आपको पूरे ऑब्जेक्टिव कितने मिलेंगे। तो मिलेंगे तो पूरे 100, लेकिन आपको बनाना होगा 50। और एक सही ऑब्जेक्टिव पर आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। यानी आप 50 ऑब्जेक्टिव बना लेते हो तो 50 आपको सही अंक मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव में आपको ये नहीं देखना कि यहाँ से बना, आप यहाँ से बना सकते हैं, जहाँ से आपको सही ऑब्जेक्टिव मिले वहाँ से आप बना सकते हो। और आप लकी हो कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। हम लोग को भी मिला था जब हम लोग थे, तो आप ये 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। आप कहीं से भी जितना आपको समझ में आता है 50 ऑब्जेक्टिव बनाना। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे टिक मारने लगे, इससे कुछ नहीं फायदा होगा, आपका समय बर्बाद होगा और वो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाए तो उसके नंबर आपको नहीं जुड़ेंगे। 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना और सही सही सोच समझ के बनाना, जिससे आपको अच्छे अंक मिले। और अब बात करते हैं खंड बी यानी विषयनिष्ठ प्रश्न। तो ये कैसे पूछता है, क्या पूछता है, और ये भी पूरे 50 अंक के होते हैं। ये कितने अंक के होते हैं? 50 अंक के ये होते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव 50 लगा के अपना समय बचा के इसमें अपना समय लगा सकते हो। तो पहले पूछेगा आपसे गद्यांश। 1 नंबर में पूछेगा आपसे गद्यांश। 2 गद्यांश पूछेगा, एक क और एक ख, जिसमें से पूछेगा कि एक ही गद्यांश को लिखना है और एक गद्यांश पे आपको मिलेगा 10 नंबर। गद्यांश में पूछता है 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर। तो आप आसानी से आप अगर मान के चलो कि विषयनिष्ठ प्रश्न के 1 नंबर बना रहे हो, 1 नंबर का क बना रहे हो, तो आप इस प्रकार से लिख के अपना आंसर दे सकते हो। तो ऐसे अगर 1 नंबर का पूछता है तो आप गद्यांश 1 नंबर रख के क का ये 5 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। ये चारों नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से आप चुन के लिख सकते हो। लेकिन पूछेगा इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखे। शीर्षक मतलब टाइटल, एक जो टाइटल होता है, एक कहानी का टाइटल होता है वो। तो इसमें पूछ रहा है, तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है। देखेंगे किसी चीज़ को पढ़ते वक्त क्या आ रहा है। जिसमें इसमें अगर देखें तो हमारे ख्याल से मृदुभाषी मनुष्य के लिए वाणी एक अनमोल वरदान है। तो क्या है? वाणी एक अनमोल वरदान है। तो वाणी मतलब आवाज़। हम क्या करेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में हमारा पूछेगा ये कि इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखे। तो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि बार बार वाणी पूछ रहा है, मधुर वाणी पूछ रहा है, आवश्यक है वाणी केवल थी बोलने के लिए नहीं है, इंसान को समझने के लिए भी है। और मधुर वाणी से हम लोग तो वाणी आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपना ऐसे 5 नंबर में लिख सकते हैं, ऐसे शीर्षक डाल के हम ऐसे लिख सकते हैं अपना क्या आ रहा है, वाणी हम लिख सकते हैं। और 5 नंबर का आपका पूरा टोटल 2 नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। आपको दूसरे नंबर पे भी गद्यांश मिलेंगे जिसमें से किसी एक को बनाना है। अगर मान के चलो आपको क नंबर नहीं बनाना, आपको ख नंबर बनाना है, तो आप 2 नंबर डाल के और ख नंबर डाल सकते हो। और एक बार आपने गद्यांश लिख दिया तो जरूरी है कि यहाँ पे अगर आपका मन है तो यहाँ पे भी आप गद्यांश लिख सकते हो। लिख दिया, उसके बाद ख नंबर डाल के अगर ख नंबर का बना रहे हो तो 2 का कोई भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप 2 नंबर का ख नंबर का आप ये बना रहे हो। और इसमें भी पूछेगा कि मुक्ति बोध के पूर्वज कहाँ से निवास करते हैं। तो ये आसानी, इसमें आपको शीर्षक नहीं पूछा है। लेकिन अगर इनकी बात करें, अगर 1 नंबर के दोनों क्वेश्चन की बात करें तो इनमें शीर्षक पूछेगा। एक्चुअली इनमें शीर्षक पूछ रहा है, इसमें भी शीर्षक नहीं पूछ रहा है और ये भी इनमें शीर्षक नहीं पूछ रहा है। तो आप ऐसे कुछ बना सकते हो। अगर एग्जामिनर देखे और उसको समझ अच्छा 2 नंबर का बच्चा ख नंबर बनाया है तो वो इंप्रेस हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा और खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। तो ऐसे आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो आगे आपसे पूछ रहा है प्रश्न निबंध। तो निबंध पूछ रहा है प्रश्न, और निबंध में बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है। जैसे मेरे प्रिय कवि, तो जीवन परिचय, वो क्या थे, उनका नाम क्या, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, कहाँ से पढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षा। तो अगर जीवन परिचय में दे सकते हैं कि घर कहाँ से थे, क्या माता पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा, वो कहाँ पढ़े थे, उनके टीचर के, उनके गुरु का क्या नाम था, प्रिय होने का कारण क्या उनमें आपको खास दिखा जिससे वो आपके प्रिय हो गए, वो आपको इतने पसंद आने लगे, ये चीज़ है। फिर पूछ रहा है निष्कर्ष, इससे क्या आपको निष्कर्ष मिला, क्या आपको प्राप्त हुआ, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, अपने प्रिय कवि के बारे में बात करके आपको क्या प्राप्त हुआ, उनसे सीख मिली, खुशी मिला उनके बारे में बात करके, उनके बारे में जान के। तो ऐसे भ्रम का महत्व, तो भूमिका, भ्रम की आवश्यकता, भ्रम और शिक्षा, उपाशा। तो भ्रम की भूमिका क्या है, लोगों को विचित्र चीज़ों में फंसा देना, उनसे गलत काम करवा देना। इसकी हो सकता है कि कभी इसकी आवश्यकता पड़े, हो सकता है कुछ सच्चाई के लिए इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन इतनी भी नहीं। तो इन सब चीज़ों को लिखना है। जैसे जंगल की भूमिका, जंगल कैसे होता है, उसका वातावरण कैसे होता है, जंगल में जो जानवर निवास करते हैं वो कैसे होते हैं, जंगल का महत्व, जंगल वाले क्यों जरूरी है, जंगल से हम क्या लाभ हो सकता है, जंगल की अंधाधुंध कटाई से हानि क्या हो रही है, निष्कर्ष। तो ये सब आपको लिखना है। तो आप याद रखना, इन सब में से आपको ये भी पूछ देगा, होली आ रहा है तो होली पे पूछेगा, जरूरी नहीं कि इन सब शब्दों में से होली पे पूछ देगा, आपको सरस्वती पूजा पे पूछ देगा, बिहार पे पूछ देगा। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मान के चलो कि हम ग नंबर लिख रहे हैं जैसे, तो फट से ग नंबर लिखेंगे और ग नंबर डाल के पहले हम 3 नंबर डालेंगे, उसके बाद से लिखेंगे हम निबंध, जिससे समझ में आए कि 3 नंबर में निबंध दिया। और इसमें से कोई टॉपिक उठा लेंगे, जैसे कि घ नंबर हम उठा लेंगे। चलिए भारतीय पर्व,
सॉरी भारतीय पर्व ऐसा कुछ होगा, हमने व लिख दिया। तो भारतीय पर्व, उसकी भूमिका, पर्व की महानता, पर्व मनाने से लाभ, उपसाह, खुशी। तो ये सब भारतीय पर्व तो एक नहीं है, बहुत सारे पर्व है। जैसे हम ईसाइयों में वो हो गया, आपका आ जाएगा लोहड़ी। तो बहुत सारे पर्व है। तो आप ये मत लिखिएगा कि भारतीय पर्व में बस एक हमारा छठ पूजा ये सब होता है, लेकिन भारत के अनुसार वो सब भी पर्व है। हम तो बहुत सारे समाज ऐसा नहीं है कि एक हिंदू भारत में रहते हैं, तो ये सब ध्यान देना, ठीक है। और तो ऐसे आपको कुछ लिखना होगा। और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया भारतवर्ष का पर्व, तो 1 नंबर डाल के हम लिखेंगे भूमिका हम लिखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भूमिका हमारा मान के चलो कि एक पेज या आधा पेज में कंप्लीट हो गया, तो 2 नंबर डाल के ऐसे भूमिका के नीचे 2 नंबर डाल के लिख सकते हैं पर्व की महानता, 3 नंबर डाल के पर्व से लाभ। ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो सोचेगा कि हाँ तुमने मेहनत करी, तुमने उनको समझाने में, इम्प्रेस करने में, समझने में मदद करी। कुछ चीज़ें अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम जान जाते हैं कि हाँ उसे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कोई मैथ का सवाल हो गया या कुछ भी अगर हमें समझ में आ जाता है तो हमें अच्छा, जैसे कोई गेम अगर हमें खेलने में समझ में आ गया तो हम बहुत खेलते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ, तो अगर हम समझा के लिखेंगे, अगर मान लो कि निबंध हम उठा लिए कोई सा और ना टाइटल डाले कुछ नहीं, और टाइटल वाइटल कुछ नहीं डाले और अपना लिख रहे हैं, कुछ भी उठा लिए इधर से। अब जैसे जंगल का हम छोड़ दिए और उठा के लिख रहे हैं, उसमें गौ नंबर नहीं डाले हैं, 3 नहीं डाले हैं, निबंध नहीं डाले हैं। और सबसे पहली बात, जो हम मेन टॉपिक टाइटल डालेंगे उसको हम बीच में लिखेंगे, निबंध को भी बीच में लिखेंगे, भारतीय वर्ष को बीच में लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। और ये दोनों ब्लैक पेन से होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा और एग्जामिनर को। और ऐसे लिख के और फिर ये भूमिका हमें यहाँ से लिख के स्टार्ट करनी होगी और अच्छे से लिखेंगे। और एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा लोग, क्योंकि यही आपको रिजल्ट में दिखता है और कुछ नहीं। दूसरा जो 4 नंबर हमारा पूछता है वो पूछता है आवेदन पत्र, और एक पूछेगा आपसे, सॉरी एक ही शायद पूछा है। तो चलिए 4 नंबर पे हमारा पूछता है आवेदन पत्र पूछता है, एक पत्र पूछता है। लेकिन इसमें जो पूछा है, जो आपका टेस्ट वाला एक पेपर है, इसमें पूछा है कि मद निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच आपसी संवाद को लिखे। जैसे कि मान लो कि किसी चीज पे 2 लोगों की बहस हो जाती है, तो उस चीजों को लिखे कि 2 लोग अलग अलग, दोनों की अलग अलग सोच है, दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं, उनको क्या करना है, तो इस चीज को लिखे। अगर दे दिया कि ठीक है, मान के चलो कि भारतवर्ष को लेके 2 व्यक्तियों के बीच में कैसा, मतलब उनका सुझाव कैसा, वो क्या सोचते हैं, वो दोनों अगर मतलब सही सोचते हैं तो दोनों में सही सोचने के अलावा भी उनकी सोच अलग है, तो वो क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या वो अलग कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ 2 व्यक्तियों में आपको संवाद दे देगा। और नहीं तो ज़्यादा तो आपको आवेदन पत्र और पत्र पूछता है, तो याद रखना है। अगर हम लिखते हैं, चलो कि 4 नंबर हम लिखना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर हमको लिखना है, ठीक है। और पूछ दिया कि 4 नंबर में आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र ऐसे डाल के हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें अथवा में पूछ रहा है, अगर 4 का अथवा ऐसे करके दे रहा है, अथवा में पूछ रहा है, तो हम ऐसे आराम से लिख सकते हैं 4 का अथवा डालेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, अगर पत्र दे रहा है तो हम ऐसे पत्र डालेंगे, पत्र नहीं दे रहा है, आवेदन पत्र दे रहा है तो हम आवेदन पत्र देंगे, आवेदन पत्र ऐसे अथवा डाल के लिखेंगे। तो एग्जामिनर समझेगा कि अच्छा इसने फर्स्ट नहीं सेकंड वाले को चुना है, सेकंड वाला अथवा डाल के लिखिए। फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। और आप पत्र देखिए, आवेदन पत्र जाकर देखिएगा, उसका लिखने का रूल अलग होता है। यहाँ पे लिखा जाता है अपना टाइटल वेटल, कुछ जिनसे आवेदन किया जाता है उनके बारे में लिखा जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, यहाँ पे अपना डेट लिखा जाता है, और स्टार्ट यहाँ से किया जाता है, अंत यहाँ पे अपना नाम लिखा जाता है, जिससे वो समझे कि अच्छा तुमने लिखा है। तो ऐसे कुछ आप देख लीजिएगा कि ऐसे कुछ होता है, और हमेशा अच्छे से बनाइएगा उसको समझा के। और ये जितने भी टाइटल है, जो भी हम टाइटल आपको लिखवा रहे हैं, इसको ब्लैक पेन से बनाइएगा। 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है 5, तो आप ऐसे 5 नंबर में डाल के और किसी भी 5 क्वेश्चन को, जैसे कि 5 नंबर में पूछ दिए, तो जैसे आपको यहाँ पे पूछ दिया 5 नंबर के कि 5 प्रश्नों को आप लिखना है, 5 प्रश्न, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और प्रश्न उत्तर लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि प्रश्न उत्तर अब लिखने वाला है बच्चा। और यहाँ से देखो 5, यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बनाने कितना है 5, और 5 एक क्वेश्चन पे हमें 2 अंक प्राप्त होंगे, तो 2 अंक प्राप्त होंगे। तो क्या करेंगे हम, अगर मान लो कि हमें 1 नंबर आ गया, ठीक है हमने बना लिया, 2 नंबर आ गया, ठीक है हमने बना लिया, और हम उड़ के चले आए 6 नंबर बना लिया, उसके बाद से हम रिटर्न जाके 4 नंबर बना रहे हैं, तो ये गलती तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपको 4 नंबर का आंसर पता नहीं था, आपने 1 बनाया, 2 बनाया, 6 बनाना स्टार्ट कर दिया, और कहीं से आपको मिला होगा या किसी ने बताया होगा, फिर तब आप 4 बनाए होंगे। तो इसलिए आप ये गलती कभी मत करना। एकदम आपको अगर पता चले कि 4 नंबर नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 7 नहीं आ रहा तो 8 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं। एक बार अगर मान के चलो कि ऊपर वाली सीढ़ी से अगर हम नीचे उतर जाते हैं, तो और जितनी भी सीढ़ियाँ उससे हम नीचे उतरना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमें और पीछे चलना चाहिए, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो अगर मान के चलो कि 3 नंबर छूट गया, तो हमें 3 नंबर फिर 5 नंबर बना के पीछे नहीं चलना है, हमें आगे की ओर चलना है, ठीक है। ये समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 नंबर का लिख रहे हैं तो 1 नंबर डाल के लिखेंगे, 2 नंबर तो 2 नंबर डाल के लिखेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये सब समझना। आप अभी 10th में हो और ये बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है अगर आप ऐसे लिखे। तो उसके पास से पूछेगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, और वो 5 अंक का होगा। कितना अंक का होगा, तो 5 अंक का होगा। तो इसमें क्या करना हो गया, व्याख्या करना होता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं परंपरा का मूल्यांक शीर्षक, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसे स्वप्न देखते हैं, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। तो ये जो आपके बुक का परंपरा एक ये लेसन है,
उसमें उसका भूमिका पूछता है कि लेखक कैसे सपने देखते हैं, उनका क्या भूमिका है, मतलब वो क्या किरदार निभाते हैं। जैसा अभी मेरा किरदार क्या है, मैं आपको समझा रही हूँ, एग्जाम के लिए रेडी कर रही हूँ कि आप कैसे दे सकते हो। आपकी अभी क्या भूमिका होगी, आपकी यही ना भूमिका होगी कि हाँ हम रेडी करें, हम अपना एग्जाम दें। तो वो लेखक की उस वक्त क्या भूमिका थी। तो अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ये छोड़ सकते हो। और ये शीर्षक जो पूछ रहा है, शीर्षक निबंध है, ये शीर्षक है, ठीक है, ये इतना परंपरा का मूल्यांकन ये शीर्षक है और निबंध के रूप में उन्होंने लिखा है जो लेखक है। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप व्याख्या करिए। मानव का रचा हुआ, तो अगर मान लो कि ये व्याख्या अगर ये समझ नहीं आता तो व्याख्या करो। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई राख मानव की साखी है। मानव का रचा हुआ सूरज, क्या मानव रच सकता है, कैसे सूरज बना सकता है। तो ये एक बम की बात कर रहा है, परमाणु बम जो जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ था, अमेरिका द्वारा अटैक हुआ था परमाणु बम से। तो वही कह रहा है मानव का रचा हुआ सूरज, यानी वो जो लेखक है वो बता रहे हैं मानव का रचा हुआ सूरज। तो मानव का रचा हुआ सूरज वही वो बम है जो जाके मतलब और मानव को भाप बना के सो गया। तो हाँ, अगर वो परमाणु अटैक हुआ था तो उसमें लोगों द्वारा हुआ था, लोगों ने बनाया था, मनुष्य ने बनाया था, मनुष्य द्वारा हुआ था और मनुष्य को ही राख में क्या किया, मिला दिया। तो इसी को वो लेखक बोल रहा है और हम इस चीज़ को बना रहे हैं। जैसे कि मान लो कि हम पहले बताए कि अगर हम 6 नंबर का 1 नंबर नहीं आ रहा है तो हम 2 नंबर ऐसे लिख देंगे। पहले तो हम 6 नंबर ऐसे लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे ब्लैक पेन से, फिर ऐसे लिख देंगे, एक लाइन दे देंगे, फिर ये हम 2 नंबर व्याख्या करेंगे। तो पहले हम लेखक का नाम लिखेंगे, तो वो एक कविता के रूप में लिखे हैं, हिरोशिमा पर एक कविता जैसा लिखे, तो उनका नाम लिखेंगे। अभी मुझे वो कविता समझ नहीं आ रहा। फिर उनके जो वो कविता का जो टाइटल है वो लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे, फिर ये चीज़ लिखेंगे। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हो और आप लोग जाके अच्छे से एग्जाम दोगे और अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, नंबरों का, अंकों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें और अच्छे से आप तैयारी करें। और मैं यही चाहूँगी बकवास है कि आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, जितना जैसा मेहनत करो वैसा आपका रिजल्ट आए। तो थैंक यू बच्चों।